जी, तो नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है जी, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़िज़िक्स की क्या अहमियत है। तो इसे मैंने इसका आंसर लिखा है आपका। इन आवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड a device where the physics is not involved। रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर देखा जाए तो हर चीज़ में आपको कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स का कोई ना कोई अमल दखल नज़र आएगा। इसकी एग्जांपल दी हुई, जैसे इम्पोर्टेंस में सबसे इम्पोर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू गेट लाइट, हीट एंड मैकेनिकल एनर्जी दैट ड्राइव्स फैंस एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स। ठीक है, पहली इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो इलेक्ट्रिसिटी है। और इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या यूज़ करते हैं, हम लाइट, उसको लाइट की सूरत में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है और एनर्जी को आप किसी दूसरी एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाती है, उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो उसको आप यहाँ तो लाइट, अगर बल्ब लगा देते हो अगर बैटरी के आगे तो वो आपको लाइट देगा, और अगर उसके आगे कोई एलिमेंट लगा देते हो तो वो हीट आपको देगा, और अगर आप कोई मोटर लगा देते हो तो वो मैकेनिकल एनर्जी देगा आपको। मोटर अगर फ़ैन में है तो वो घूमेगा, अगर मोटर फ्रिज के अंदर है या फिर आपकी वॉशिंग मशीन के अंदर है, एसी के अंदर है, तो वो आपको मैकेनिकल एनर्जी दे सकता है। ठीक है, ये पहला। दूसरा है इसका, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि आपकी कार्स हैं, बाइक्स हैं, एरोप्लेन्स हैं, आपकी रेलवे लाइन, रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन होती है आपकी, रेलवे में कह रहा हूँ, रेल होती है, रेलगाड़ी। तो इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, वो सारी मैकेनिक्स के रूल पे चलती हैं। ठीक है, आपने पढ़ा था ना, पहली टाइप है फिज़िक्स की मैकेनिक्स, तो इसमें सारी जो लॉज हैं वो मैकेनिक्स से यूज़ होते हैं। तो ये इसमें फ़िज़िक्स का भी फिज़िक्स की एप्लीकेशन है। अच्छा, आगे तीसरा नंबर है जी, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। हाँ जी, ये भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन से मुराद क्या है, जैसे रेडियो है, टीवी, टेलीफोन, आपका मोबाइल, कंप्यूटर। ठीक है, ये भी सारे फिज़िक्स की एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी फिज़िक्स की एप्लीकेशन हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हो। अच्छा, आखिर में आपने इसकी ये लाइन लिखनी है, दीज डिवाइसेस हैव मेड आवर लाइव्स मच ईजियर, फास्टर एंड मोर कंफर्टेबल दैन द पास्ट। इसकी मैं पिक्चर सेंड कर देता हूँ आपको, तो आप इसको आपने तैयार करना है। इससे अगला क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन आपने और पहले भी पढ़ा हुआ है, 8th क्लास में मैंने आपको करवाया था। क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटीज आल्सो राइट इट्स टाइप्स। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटी जिनको मेजर किया जा सके फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। अच्छा, और फिजिकल क्वांटिटी दो करेक्टरिस्टिक रखती है। एक फिजिकल क्वांटिटी पोजेस एट लीस्ट टू करेक्टरिस्टिक। नंबर 1 क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, और दूसरा क्या है, यूनिट, जिसमें मेजर किया जाता है। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि बाज़ार से 2 किलो चीनी लेके आओ, तो दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, एक टू बता रहा हूँ नंबर, और एक केजी बता रहा हूँ। तो दो यूनिट, सॉरी, टू हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, और किलोग्राम हो गया यूनिट। तो ये फिजिकल क्वांटिटी की दो कैरेक्टरिस्टिक कॉमन होती हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, एक उसका यूनिट। इसकी एग्जांपल क्या होंगी फिजिकल क्वांटिटीज़ की, लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम, टेम्परेचर वगैरह। ठीक है,
ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। इनको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी हैं वो? एक बेस क्वांटिटीज़, एक डिराइव्ड क्वांटिटीज़। कौन सी? बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? बेस क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं, ये दोनों फिज़िकल क्वांटिटी हैं, लेकिन कुछ यानी कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिनको हम बेस बना लेते हैं दूसरी क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए। जैसे एक मकान बनाते हैं हम, तो मकान में वही 4-5 चीज़ें बेस होती हैं, जैसे ईंट हो गया, सीमेंट हो गया, सरिया हो गया, बजरी होगी, वुड होगी, लकड़ी होगी। तो ये 5-7 चीज़ें जो हैं वो बेस हैं। तो उसी बेस से मकान बनते हैं, और मकान तो लाखों की तादाद में हैं, लेकिन जो भी मकान देखेंगे उसकी बेस में यही 8-10 मटीरियल होंगे, इन्हीं से वो बनता है। तो उन मटीरियल को हम कह सकते हैं ये बेस मटीरियल हैं, और बाकी को कह देंगे ये ड्राइव मटीरियल हैं। ठीक है, मकान को कह देंगे ये ड्राइव क्वांटिटी है। तो इसी तरह इसकी एग्जांपल है कि कुछ क्वांटिटी को हम बेस क्वांटिटी लेते हैं। तो बेस क्वांटिटी की डेफिनेशन क्या है? देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज़, 7 ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं विच फॉर्म द बेसिस ऑफ द अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। दीज फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द बेस क्वांटिटीज़। ठीक है, जो 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं इनको हम ये 7 जो क्वांटिटी ली हैं इनको हम बेस क्वांटिटी कहते हैं, और यही बेस प्रोवाइड करती हैं, यानी कि इन्हीं से मिलके दूसरी ड्राइव क्वांटिटी बनती हैं। एग्जांपल क्या है इसकी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जब एग्जांपल इसकी लिखनी है तो 7 की 7 ही लिखनी है, 6 या 5 या 4 नहीं लिखनी आपने, क्योंकि ये है ही 7 और ये बेस हैं, तो 7 की 7 ही लिखनी है, जैसे मैंने अभी इधर लिखी है। आगे आ गया डिराइव क्वांटिटीज़। ये क्वांटिटीज़ को क्या है? जो बेस क्वांटिटी से बनती हैं। ठीक है, these physical quantities which are expressed in terms of base quantities are called derived quantities. ठीक है, these physical quantities, those physical quantities which are expressed in terms of base quantities are called derived quantities. ठीक है, ये इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? इसकी 5 एग्जांपल दे दें। फॉर एग्जांपल्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, वॉल्यूम, एरिया, फोर्स, ETC। ठीक है, तो ये एग्जांपल आप दे सकते हैं। इसकी वैसे तो ये लाखों की तादाद में, लेकिन आप इसमें 3-4 एग्जांपल इसकी दे दें। ठीक है, लेकिन बेस क्वांटिटी में आपने 7 हैं तो 7 ही देनी है। ठीक है, तो आज के लिए ये 2 क्वेश्चन हैं जो आपने अपने कॉपीज़ पे लिखने और इनको तैयार करना। ठीक है, तो इनकी मैं पिक्चर भी सेंड कर रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इसको नोट करें, तैयार करें इसको जल्दी। ओके, अल्लाह हाफिज़।